आपने नरेंद्र मोदी साहब को अलग अलग देशों में जाकर गले मिलते हुए हंसते मुस्कुराते तो देखा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा खुश गोदी मीडिया कब होती है? जब उस देश का कोई सम्मान, अवार्ड मोदी साहब को दे दिया जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अभी हाल ही में एक जो सम्मान दिया गया वो फर्जी निकला, तो जी हां, ये दावा आज आपको दिखाऊंगा, तस्वीर और उसका पूरा फैक्ट चेक दिखाने जा रहा हूं। खबर निकल कर आ रही है कि वो एआई से बना हुआ है। क्या वाकई ऐसा हो गया है? क्यों आखिरकार नरेंद्र मोदी साहब के साथ उस देश की तरफ से ऐसा किया गया, वो भी आपको बताऊंगा। कहां से खबर निकली वो भी देखिएगा। खबर निकल कर आई है कि कैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कहीं, ना कोई आया था, ना आएगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। अब अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदाय ने शिकायत की है कि चीन भारत में घुस आया है। सोनम वांगचुक जो लद्दाख में, वो कई बार इस बात को लेकर कह चुके, धरना किया, लेकिन उनके साथ क्या किया सबको पता है। लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश का आदिवासी समुदाय भी इसी तरह का की शिकायत कर रहा है। टीएमसी के नेता कार्यकर्ता जो अभी ममता बनर्जी के साथ है, उनको लेकर कैसे बदतमीजियां की जा रही हैं। पहले शुरुआत में तो पुलिस ने उनका परेड निकालनी शुरू की, अब जनता कानून हाथ में लेकर ये सब कर रही है। लेकिन तर्क क्या दिया जा रहा है, ये टीएमसी के नेता ऐसे वाले ऐसे थे ना। तो मेरा सवाल है, जो सांसद आज जो बागी हो गए, वो ठीक है दूध के धुले हो गए? वो विधायक जो बगावत करके बैठे दूध के धुले हो गए? या फिर ये किसी के इशारे पर हो रही है? और हिंदू मुसलमान करने वालों को कहीं छोड़ेंगे। लेकिन खबर राम मंदिर से जुड़ी हुई भी है। राम मंदिर के चंदा वाले मामले में जो जो आरोपी और जो संदिग्ध हैं, उनको लेकर ऐलान कर दिया है फैजाबाद के, जी हां, वहां के खेल कर दिया है कि जो तमाम वकीलों ने कि कोई भी उनका केस नहीं लड़ेगा। और यहां तक चंपत राय के लिए, अनिल मिश्रा के लिए, गोपाल राव के लिए कह दिया कि 3 दिन का अल्टीमेटम है, अयोध्या छोड़कर चले जाओ। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा इसको जरा पढ़ते चलिएगा। ये एक सम्मान निकल कर आया, दावा किसका मैं आपको भी बताऊंगा। फिलहाल पहले इसे देख लीजिए, गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है। ये पूरी की पूरी श्री नरेंद्र मोदी फॉर एंड ये सब इनको मिला था। ये पहले ये देखिए पूरा प्रेसिडेंशियल सिटेशंस, हिज एक्सेलेंसी श्री नरेंद्र मोदी गार्जियंस ऑफ द ब्लू हॉरिजन, एक नीचे सिंबल बना हुआ है। इस सिंबल को लेकर जो कहा जा रहा है वो मैं आपको बताता हूं। अभी इसको जूम करके दिखाया गया है। इस सिंबल में रिपब्लिक की स्पेलिंग गलत बताई गई है, डबल बी है, जबकि सिंगल बी होता है। सेशल्स की जो स्पेलिंग है, जो वहां के देश की स्पेलिंग है, वो भी इसमें गलत बताई जा रही है कि सेशल्स की स्पेलिंग ये होती नहीं है जो दिखाई जा रही है। दोनों में ही कमी है। ये दावा साकेत गोखले हैं, टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने किया। मोनुमेंटल शेम जो अंग्रेजी में इन्होंने लिखा है, वो थोड़ा मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बताता हूं। इसमें बताया गया है, बहुत बड़ी शर्म की बात है, सेशल्स से मोदी को मिला नया विदेशी अवार्ड इतना प्रतिष्ठित है कि यह असल में एआई से बनाया गया है। यह दावा साकेत गोखले का है। कुछ दिन पहले 24 जून को सेशल्स ने गार्जियंस ऑफ द ब्लू हॉरिजन नाम का एक नया अवार्ड बनाया। थोड़े दिन पहले 24 तारीख को ही बनाया गया था, नया अवार्ड बनाया था सेशल्स ने। यह ऐसे वक्त में बनाया गया था जब मोदी जी के सेशल्स दौरे का ऐलान हो चुका था। इसी बीच खबर आई कि सेशल्स ने एक नए अवार्ड का ऐलान किया है। यह ऐलान किया है गार्जियंस ऑफ द ब्लू हॉराइजन, ठीक है ना। कल यानी 4 दिन बाद यानी 28 तारीख को मोदी जी पहुंचते हैं सेशल्स। मोदी की यात्रा के दौरान उन्होंने नया अवार्ड दिया गया। अब दावा किया जा रहा है इनकी तरफ से। हैरानी की बात यह है कि इस तथाकथित अवार्ड का साइटेशन यानी प्रशस्ति पत्र शायद एआई से बनाया गया है। अवार्ड पर रिपब्लिक और यहां तक कि देश का नाम सेशल्स भी गलत लिखा हुआ है। इन कहते हैं ये पिछले कुछ सालों में एक चलन बन गया है कि मोदी जी जिस देश में जाते हैं वहां से नागरिक सम्मान की उम्मीद करते हैं। विदेशों की जो बातें हैं, विदेशी देशों को समझ में आ गया है कि मोदी जी को खुश करने का सबसे आसान तरीका उन्हें कोई अवार्ड देना। इसके लिए वे कभी कभी मोदी की पीआर पब्लिसिटी को संतुष्ट करने के लिए ऐसे अवार्ड बना देते हैं जिनका असल में कोई अस्तित्व नहीं होता है। फिलहाल अगर ये खबर असली है तो यकीनन ये चिंताजनक बात नहीं है। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि ये एआई से बना हुआ एक अवार्ड उनको थमा दिया गया। ये वाकई, क्योंकि उनके जाने से 4 दिन पहले ही इस अवार्ड का ऐलान होता है, बस तभी बनकर तैयार होता है अवार्ड। इससे पहले किसी को यह अवार्ड नहीं दिया गया, ऐसा दावा है। अब आते हैं जरा अरुणाचल प्रदेश और चीन को लेकर। बड़ी खबर है, अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदाय ने बताया, रणवीर सिंह का दावा है कि चीन बीते 6 साल से अपर सुबनसिरी जिले के सीमावर्ती गांव में जमीनें हड़प रहा है। यह कहा जा रहा है जमीनें हड़पी जा रही हैं। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं वहां पर घट रही हैं।
जैसा कि दावा किया जा रहा है कि यह सब वहां पर हो रहा है। चीन ने पशु चराने, शिकार करने और खेती करने वाली पुश्तैनी जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। चीन ने भारत की सीमा के अंदर सड़कें और मिलिट्री कैंप बना लिए हैं। चीन ने यह सब बातें आदिवासी समुदाय ने अपर सुबनसिरी के डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन में बताई है। ज्ञापन में बताया गया असाफिला क्षेत्र के उइंग, पनियार और मारपान, पोट्रंग और टिंग डेंग जैसे इलाके धीरे धीरे चीनी घुसपैठ की चपेट में आ गए। मोदी सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। वो बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या ध्यान दिया जा रहा है? नहीं। अब आइए पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, यहां बहुत ध्यान देना जरूरी है। ये देखिए हरकतें देखिए। ये देख रहे हैं मारपीट, हाथापाई, घर में घुसकर। टीएमसी में यही चल रहा है, मतलब पश्चिम बंगाल में यही चल रहा है। टीएमसी के तमाम नेताओं के साथ यही बदसलूकी। तो हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल में? बाली ब्लॉक के टीएमसी अध्यक्ष सीतानाथ गांगुली को घर में घुसकर लोगों ने पीटा। अब पश्चिम बंगाल में यह आम बात है। भक्तों का जवाब है कि उन्होंने पहले ऐसा किया था, इसलिए अब हम ऐसा कर रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर यही है, उन्होंने ऐसा किया था, तो सरकारें तो हर राज्य में बदलती हैं, तो क्या इसे परंपरा मान लिया जाए? क्योंकि पहले पुलिस परेड करा रही थी और उसके बाद अब आम जनता ये कर रही है, लेकिन इनमें से कितने लोगों के चेहरे पहचाने गए और कितनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन अब यहां सुनिए, मुसीबत बढ़ रही है धीरे धीरे। अनिल मिश्रा को बोल रहा हूं 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या नहीं। तो जो ऐलान किया जा रहा है यह है, फैजाबाद अयोध्या बार एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि कोई अधिवक्ता, कोई वकील चढ़ावा चोरों का केस नहीं लड़ेगा। इसके साथ ही चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि अयोध्या छोड़ दे वरना पूरा अयोध्या जाम कर देंगे वकील। सरकार के बस का कुछ भी नहीं है, जनता तो ही तय करना होगा कि क्या करना है। श्रद्धालुओं की संख्या और चढ़ावे में बड़ी संख्या में गिरावट आई है। योगी जी प्रवीण कुमार को मत लगा, जो एडीजी ओनर है, इनको मनाने के लिए जैसा पूर्व में ये करते आए हैं। खैर आगे आइए जरा इसकी हरकतें देखिए। अभी हाल ही में ये चर्चा में आया जब इसने राजीव चौक पर मारपीट की, लेकिन जरा इसको सुनिए, इसकी भाषा शैली सुनिए। भाई सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। आप पीछे देखिए, ये हवा महल जो बना हुआ है, ये समाजवादी पार्टी ने बनाया था। ये क्या है? ये हज हाउस है। किनके लिए बनाया? जो जिहाद के पिल्ले हैं, इस देश का नाश करने के लिए लगे हुए। और आज बीजेपी सरकार है यूपी में, तो ये बोलते हैं कि सरकार स्कूलों पे काम नहीं कर रही, कॉलेजों पे काम नहीं कर रही, अस्पतालों में काम नहीं कर रही। वो उनको क्या मतलब दिक्कत क्या है? राम मंदिर बन गया हमारा। अगर ये राम मंदिर भक्त हैं, कृष्ण भगवान भक्त हैं, ये बोलते हैं कि हम कृष्ण जन्मभूमि पे कृष्ण भगवान का मंदिर बनवाएंगे, तो इन्होंने ये जो अब मुझे तो पता नहीं है किस सन में बनाया होगा। इसे पता नहीं किस सन में बनाया होगा, लेकिन इसे पता है समाजवादी पार्टी ने बनवाया था। तभी तो कहते हैं पढ़े लिख लोग। मैंने कहा ना, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। ये अनपढ़ गवार वो लोग हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। ये भी अपनी दुकान खोलकर बैठा है, नया नया बना है, या बदतमीजी कर रहा है। राजीव चौक पर एक लड़के को पीट रहा था, लड़की से छेड़खानी के मामले में पिछली खबर दिखाई थी, वही है ये। अब लड़कियां मना कर रही थी कि मत पीटिए, कोई मतलब नहीं, तब भी नहीं मान रहा था। ये नया नया बना है, नाम इसका क्या है? कपिल कुमार। पढ़ा अनपढ़ गवार, सामने देखकर सन नहीं पढ़ पाता और उसके बाद कहता है समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बना था। ये इनकी एक्टिविटीज है। नमस्कार।